क्या आपको लगता है कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स सिर्फ प्यास लगना, बार बार बाथरूम जाना या फटीग तक लिमिटेड होते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। बहुत बार डायबिटीज़ के कुछ साइंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगह से आते हैं और लोग उनका कनेक्शन ब्लड शुगर से है या कभी नहीं है नहीं समझ पाते, और जब तक वो समझ पाते हैं तब तक डायबिटीज़ साइलेंटली बॉडी में अपना डैमेज कर चुका होता है। हाय, आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह। वेलकम टू रीडायल क्लिनिक, जहां हम आपकी मदद करेंगे टू रिवर्स डायबिटीज साइंटिफिकली। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे हिडन साइंस जो आपकी बॉडी दिखाती है जब ब्लड शुगर कंट्रोल से बाहर जा रहा होता है या शायद उससे पहले भी। ये सटल सिग्नल्स हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें बारीकी से समझ लिया तो आप डायबिटीज को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हो और वहीं पे रिवर्स भी कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये सिर्फ एक बेडरूम प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ स्ट्रेस, एज या लो टेस्टोस्टेरोन से होता है, बट सच ये है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वैस्कुलर सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। डायबिटीज से ब्लड वेसल और नर्व्स दोनों डैमेज होने लगते हैं, जिससे ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और इरेक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो और इंटैक्ट नर्व सिग्नलिंग दोनों जरूरी होते हैं। तो अगर आप यंग हो, एक्टिव हो, फिर भी आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस में डिफिकल्टी आ रही है, स्पेसिफिकली इरेक्शन मेंटेन करने में, तो ये एक डायबिटीज का अर्ली वार्निंग सिग्नल हो सकता है। और आयरनी ये है कि लोग इस सिम्टम को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाते, शर्म या एम्बैरेसमेंट की वजह से, जबकि अगर वो शुगर और अपने इंसुलिन लेवल्स चेक करवा लें तो प्रॉब्लम का रूट कॉज आइडेंटिफाई हो सकता है और ठीक भी हो सकता है। अब ये तो मेल्स का मेजर कंसर्न हो गया, एक मेल स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गई। और क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रही होती हैं। तो हम सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है मूड स्विंग्स, ब्रेन फॉग और टाइप 3 डायबिटीज़। क्या होता है ये? अचानक मूड स्विंग होना, इरिटेबल फील करना या एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर होना, ये सब सिर्फ हार्मोनल या स्ट्रेस के सिम्टम्स हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिसर्च ये बताती है, और हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं, कि फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स डायरेक्टली आपके ब्रेन केमिस्ट्री पर इम्पैक्ट डालते हैं। लो शुगर लेवल से एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी और कंफ्यूजन होती है। हाई लेवल से फटीग, ब्रेन फॉग और डिप्रेशन टाइप फीलिंग होती है। अब एक और टर्म यूज होने लगा है मेडिकल कम्युनिटी में, जिसका नाम है टाइप 3 डायबिटीज। ये टर्म उन केसेस के लिए यूज होता है जहां पे इंसुलिन रेजिस्टेंस ब्रेन में डेवलप होने लगता है और कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेमोरी इश्यूज और इवन अल्जाइमर्स, डिमेंशिया जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस का रिस्क बढ़ने लगता है। अगर आपको लगातार ब्रेन फॉग, छोटी छोटी बातें भूलना या फोकस मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ स्ट्रेस हो, इट कुड बी और शुगर। ये तो बात हुई मेंटल साइंस की। कुछ फिजिकल साइंस भी देखने को मिलते हैं हमें, जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड साइन है एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। जब आपकी स्किन डायबिटीज की वार्निंग देती है, तो नाम सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मैं आपको समझाता हूँ क्या है ये। क्या आपने अपने नेक पे, अंडर आर्म्स में या ग्रॉइन एरिया में कुछ डार्क वेलवेटी लेदरी से पैचेस नोटिस किए हैं? लोग अक्सर इनको गर्मी, फंगल इन्फेक्शन या डर्ट समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन मेडिकली इसका एक नाम है। इसे कहते हैं एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस। ये एक रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जो हम जानते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज का प्रिकर्सर होता है। ये कंडीशन विजुअली नोटिसेबल होती है, और अगर आप इस वार्निंग साइन को सीरियसली लें तो अर्ली इंटरवेंशन डेफिनेटली हो सकता है। और ये स्किन स्क्रब करने से नहीं जाता, इसका सॉल्यूशन इंटरनल है, टॉपिकल नहीं है। और यहीं पे स्किन डार्कनेस के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं कुछ उभरे हुए स्किन स्वेलिंग, जैसे एक्रोकॉर्डॉन्स या स्किन टैग्स कहते हैं उन्हें। आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वो छोटे 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 नजर आ रहे हैं। ये भी एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस का एक पार्ट ही है। आइए अब आते हैं अपने नेक्स्ट साइन पे। नेक्स्ट साइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत कॉमनली देखने को मिलता है, और वो है परसिस्टेंट फटीग। जब आपको पूरा दिन रेस्ट से भी एनर्जी वापस नहीं आती, एक ऐसी थकान है जो नींद से भी दूर ना हो। ऐसा लगता है कि एनर्जी ड्रेन हो रही है, आप लो बैटरी पे काम कर रहे हैं। क्यों होता है ये? डायबिटीज में सेल्स ग्लूकोज यूज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इंसुलिन या तो अवेलेबल नहीं होता या काम नहीं कर रहा होता। क्यों? बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो रिजल्ट क्या है? बॉडी फ्यूल के बिना चलने की कोशिश करती है और आपको फील होता है क्रॉनिक फटीग।
कई लोग इसे ओवरवर्क या बिजी लाइफस्टाइल का रिजल्ट समझ के इग्नोर कर देते हैं, पर जब ये फटीग परसिस्टेंट रहे, वीक्स मंथ्स चलता रहे, डिस्पाइट हैविंग हेल्दी स्लीप, देन इट इज़ अ रेड फ्लैग। हमने आपको मेंटल से लेकर फिजिकल इम्पैक्ट्स बताए हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब भी आती है जब ये डायबिटीज़ आपकी हड्डियों तक यानी आपकी बोन्स तक पहुंच जाता है। तो क्या है पांचवा साइन? पांचवा साइन है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी डायबिटीज़ का आपकी बोन्स और आपके स्केलेटन पे डायरेक्ट अटैक। ये आई थिंक सबसे कम पहचाना हुआ या लेस रिकॉग्नाइज या लेस टॉक्ड अबाउट साइन है, लेकिन रिसर्च क्लियरली बताता है कि डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी बोन हेल्थ को भी साइलेंटली अफेक्ट करता रहता है। अगर आप सिर्फ अपनी बोन मिनरल डेंसिटी देखकर खुश हो जाएंगे कि मुझे तो ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए बोन्स के अंदर एक प्रोटीन स्ट्रक्चर भी होता है, और बोन की स्ट्रेंथ जो है सिर्फ बोन मिनरल डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो आप देखेंगे डायबिटीज़ में सिर्फ बोन मिनरल डेंसिटी ही नहीं अफेक्ट होती, बल्कि उसका प्रोटीन स्ट्रक्चर और ओवरऑल बोन स्ट्रेंथ भी अफेक्ट हो जाती है। अगर आपको छोटे से ट्रॉमा से भी फ्रैक्चर हो जाता है, या आपको बोन्स में पेन रहता है, या आपका मसल मास गिरता जा रहा है और आपको अपने स्केलेटल सिस्टम ऑप्टिमम नहीं फील हो रहा, और साथ में फटीग, वेट इश्यूज, ब्लरी विजन जैसे भी सिम्टम्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपना HbA1c और अपने इंसुलिन लेवल्स चेक कराइए, बिकॉज ये डायबिटीज़ का सिग्नल डेफिनेटली हो सकता है। और ये डायबिटीज़ सिर्फ एक शुगर प्रॉब्लम नहीं है। हम बार बार अपने वीडियोस में कहते हैं कि ब्लड शुगर इज़ जस्ट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज़। ये पूरी बॉडी का एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है। इसके इफेक्ट सिर्फ ब्लड रिपोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं होते, ये आपके मूड, आपकी सेक्सुअल हेल्थ, आपकी स्किन, मेमोरी, बोन्स, सब चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। बट गुड न्यूज़ ये है, अगर आप इन सटल सिग्नल्स को अर्ली स्टेज में ही समझ जाएं, तो आप अर्ली डायग्नोसिस और रिवर्सल दोनों का अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मूड स्विंग, स्किन डार्कनिंग, फटीग या बोन पेन, तो प्लीज़ अपने ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन लेवल ज़रूर चेक कराइए। रीडायल क्लिनिक में हम साइंटिफिकली डिज़ाइन रिवर्सल प्लान्स देते हैं, जिसमें हम सिर्फ मेडिकेशन ही नहीं, डाइट, मूवमेंट, माइंडसेट, मॉनिटरिंग सब कुछ इंक्लूड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, वहां से आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और डायबिटीज़ के इस इनविजिबल डैमेज से पहले उससे बाहर निकलने का प्लान बना सकते हैं। आई एम डॉक्टर गगनदीप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट ट्रूथ के साथ, जो आपके हेल्थ के फ्यूचर को सेफ बना सकता है। थैंक यू एंड साइनिंग ऑफ।